जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भारत टीवी की टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। विश्व जनसंख्या दिवस है आज, तो उसी पे हम यहाँ रोहिणी में सेक्टर 24 में तिरंगा पार्क में हम आए हुए हैं। तो ये इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो लोग आए उनसे बात करते हैं। जो जनसंख्या है, जैसा आपको पता है, भारत की जनसंख्या करीब 138 करोड़ की जनसंख्या है भारत की। और उसी के लिए अब क्या समाधान होने चाहिए, क्या अगर कोई कानून लाना चाहिए। यूपी में हम देख रहे हैं, वहाँ योगी जी कानून लेके आ रहे हैं, तो दूसरे जो स्टेट्स में या पूरे भारत में भी ऐसे कानून होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो उसी के लिए बात करते हैं प्रेम कुमार शुक्ला जी से, जो राष्ट्रीय कवि हैं और समाज सेवी हैं। शुक्ला जी नमस्कार। भारत टीवी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संदीप जी आपका भी। आपने ये बहुत बड़ा प्रश्न आज जो रखा है जनसंख्या दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस पर, बहुत ही सराहनीय है। ये ऐसा विषय है जब से लोकतंत्र में भीड़ तंत्र बन गया है लोकतंत्र, और जहाँ पर वोटों की गिनती होती है, इस मुद्दे को कोई भी पार्टी छेड़ना नहीं चाहती है। एक बार इंदिरा गांधी जी ने इस पर कार्य किया था तो उनके खिलाफ लोग हो गए थे, लेकिन ये बड़ा पुनीत कार्य है। जनसंख्या नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है कि हम क्वालिटी जनसंख्या होनी चाहिए। देश की संख्या ज़्यादा होना गलत बात है, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होनी चाहिए। आज भी जिस देश में 10 से 15% लोग भूखे सोते हों, भीख मांगते हों, उस देश में जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या पर सख्त कानून बनना ही चाहिए। मैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह का कोई कानून लाना चाह रही तो मैं समर्थन करता हूं ऐसे कानून का। और मेरा मानना है, हम दो हमारे दो और सबके दो, इस भाव को लेकर के एक इसमें ना तो धर्म की बात आनी चाहिए, ना इसमें जाति की बात आनी चाहिए। इसमें अगर आना चाहिए तो राष्ट्र हित है, और राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं होता है, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। यह भाव इस कानून में परिलक्षित होना चाहिए। और जो पार्टियां स्वार्थवश इसका विरोध कर रही हैं, ऐसी सभी पार्टियों के नेताओं से मेरा आग्रह है कि अपने निजी स्वार्थों से, अपने पार्टी के स्वार्थों से हटकर राष्ट्रहित के स्वार्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि जनसंख्या बढ़ाना तो आसान है, लेकिन उसको पालना पोसना, उसको रोजगार देना, उसको सही जीवन देना, ये भी हमारा धर्म है। आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा नियम नहीं बना हुआ है कि कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने भूखे सो रहे हैं, कितनों के पास घर है। आज ऐसी कोई जनगणना नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि पूरे देश में पता ही नहीं है कि कितने लोग एक टाइम खाना खा रहे हैं, कितने लोग भूखे रह रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हमने खाना खा लिया तो सबने खाना खा लिया। तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार भी इस कानून को लागू करे। अगर भारत सरकार ने इस कानून को राज्य सरकारों को दे दिया है, तो सभी राज्य सरकारों से निवेदन है कि ये कानून तुरंत लागू होना चाहिए। ये कानून ना तो पूरे देश के लिए हितकर ही है, बाकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हितकर है। जो पता है शुक्ला जी, जैसे हमारी जनसंख्या 138 करोड़ के करीब है जी। चाइना के बाद हमारी जनसंख्या में दूसरे नंबर पर हम आते हैं। कुछ ही सालों में हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे। बिल्कुल, दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। लेकिन कुछ लोग, जैसे अब ये क्या आपके हिसाब से सिर्फ ये राज्य में होना चाहिए या भारत सरकार को भी लागू करना चाहिए पूरे भारतवर्ष में? बिल्कुल, ये भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। और 2 से अधिक अगर किसी के बच्चे हैं तो उनको ना तो कोई सरकारी लाभ मिले, ना उनको मतदान का अधिकार हो। एक परिवार में अगर मतदान से जोड़ दिया जाए अगर जनसंख्या कानून को, तो ये कानून की वास्तविक सफलता होगी। क्योंकि आज देखते हैं कि हम गिनती में ज़्यादा हैं तो गलत बात को भी मनवाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। आज बहुत सारे गलत कानून को मनवाने के लिए जिस तरह धरना प्रदर्शन और होता रहा है पिछले 1.5-2 सालों से मैं देख रहा हूँ, देश का जो सारी एनर्जी है, सारी ऊर्जा है, वो अच्छे कार्यों में न लग करके इनको रोकने में, इनको समझाने में लग रही है। ये देश के विकास में बाधक है। नीत पर जैसा आप कह रहे हैं कि योगी जी जैसे यूपी में लेके आ रहे हैं कि सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक है जी, और उसी से फिर उनको फायदा भी मिलेगा, सरकारी नौकरी में उनको प्रेफरेंस मिलेगी उसमें। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब विरोध में आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन को ये इनको पहले लाना चाहिए था कि 4.5 साल हो गए इनकी सरकार को, सिर्फ 6 महीने इलेक्शन को रह गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब क्यों लेके आए, और कह रहे हैं कि क्या ये 2 समूहों के बीच में, जातों के समूह में ये लड़ाई करने के लिए? देखिए, सभी समझदार है। धर्म, जितने भी धर्म के लोग हैं सब समझदार हैं, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जो बात कही जाती है ये हकीकत में है। आज आप देखिए कि आबादी, जो विश्व की आबादी है, जिस तरह से गरीब देश बढ़ रहे हैं, आप बताइए अमीर देश कितने बढ़ रहे हैं?
पिछले 100 सालों की तुलना की जाए तो जो 100 सालों में विकास हुआ है तो कुछ ही गिनती के देश हैं जिनको हम विकसित देश कहते हैं। बिल्कुल। बाकी जो 200 अगर देश हैं, 220 के आसपास देश हैं, अगर 20 देश विकसित हैं और 200 देश अविकसित हैं या अल्प विकसित हैं या विकासशील हैं, तो हमें पहले उस पर काम करना है। हम जनसंख्या बढ़ाने पे ध्यान अगर दे रहे हैं तो उनको विकसित होने में, विकासशील से विकसित होने में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? आपने बड़ी अच्छी बात करी इसमें। जैसे अमेरिका का उदाहरण लें तो करीब 33 करोड़ उसकी जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या उससे करीब आप करेंगे 4 या 5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। तो लोग ये नहीं देखते कि अगर सुपर पावर कहते हैं अमेरिका को हम, अगर हमारी भी जनसंख्या कम होगी तो अच्छी तरह सुविधाएं दे पाएंगे हम उनको। बिल्कुल। स्कूलों में हो गए बच्चों के एजुकेशन के लिए, नौकरियां ज्यादा हो पाएंगी। बिल्कुल। तो ये विरोध क्यों हो रहा है इस बात पे, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, विरोध जहाँ राजनीति स्वार्थ नीति बन जाती है और अपने हित आगे आ जाते हैं, वहाँ राष्ट्र नीति पीछे रह जाती है, वहाँ राष्ट्र हित पीछे रह जाता है। ये पार्टियाँ छोटे छोटे मुद्दों पर बनी थी और वो उन छोटे मुद्दों से आगे बढ़ना ही नहीं चाहती हैं। राष्ट्रीय स्तर की बात उनके मन में है ही नहीं है। वो केवल कुछ वर्ग विशेष को खुश रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं। उनके ही द्वारा सत्ता का अगर लाभ मिल जाता है तो वो अपने को बड़ा वो समझते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी ये कार्य है, इस कार्य को राजनीति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए और इस मुद्दे पर सबको समर्थन करना चाहिए। आज ये समस्या किसी राजनीति की नहीं है, ये किसी राज्य की नहीं है, पूरे देश की है। आज चीन ने जब कड़ाई से एक उसका बेटे का कानून बनाया था, तब जाकर के आज वो कंट्रोल हुआ। आज वो महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और हम 2 बच्चे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एक को तो छोड़ो। और आज 4 बच्चे, 40 उनके औलादे, 4 शादियां, 40 औलादें, और फिर हम कह रहे हैं कि हमें जो है हर सुविधा भी चाहिए, हमें वजीफा भी चाहिए, हमें आरक्षण भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। अरे चीजें जब कम है तो कहाँ से आएंगी? आप ये बताओ, आप जिनसे उम्मीद कर रहे हो तो उनसे लो फिर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? आप चाहते हैं कि बिल्कुल, मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अब समय है ऐसे कड़े डिसीजन लेने की, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था कि वो कड़वी दवा देने का समय आ गया है। तो कड़वी दवा में एक दवा ये भी है कि हम जनसंख्या कानून को नियंत्रित करने के लिए लाएं कड़ा कानून, और दूसरा कानून जो है समान नागरिक संहिता वाला, यूनिफॉर्म कोड बिल का, क्योंकि इस देश की संरचना एक देश एक कानून होना, एक देश एक कानून, एक विधान, एक भाषा, ये जब तक नहीं होगा तब तक देश महाशक्ति नहीं बन सकता है। शक्ति तो है, महाशक्ति नहीं बन सकता है। तो अगर आपको शक्ति रहना है तो आप चलाते रहो अपनी दुकान, अगर आपको महाशक्ति बनना है तो ये कदम आज नहीं तो कल उठाने पड़ेंगे, और जो कल उठाना है वो कदम अगर आज उठा लेते हो तो ज़्यादा बेहतर। तो उसमें शुक्ला जी मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो था उसमें जैसे एक देश एक कानून, तो जो भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये संविधान बनाया था तो उन्होंने पहले ही कहा था कि ये दिक्कत आएगी अगर आप अलग अलग धर्मों के हिसाब से बनाओगे, समस्या आएगी आगे जाके। बिल्कुल। और वो जो समस्या आ भी रही है, लेकिन कुछ पार्टी, कुछ लोग इसके विरोध में आ गए। वो कहते नहीं नहीं, अलग अलग धर्मों के लिए अलग होना चाहिए। तो ये पर उन्होंने ये कहा था भी आगे इसकी गुंजाइश है, इसको आप ठीक करना, एक देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए सभी के लिए। देखिए, तो ये क्यों सरकार, अब आज तक सारी सरकार इसके पीछे हट रही थी, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हम करेंगे, तो अब वो आप क्या कहते हैं कि करना चाहिए? देखिए, कब लागू करेंगे? बिल्कुल, मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। संविधान जब लागू किया, संविधान निर्माताओं ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई थी, और मैं कहता हूँ उसी समय इनको कर देना चाहिए था। उनको आगे भविष्य पे नहीं छोड़ना चाहिए था। ये हमारी कमजोरी हमारे संविधान की है। जहाँ बराबरी का आप संविधान में आप पीठिका में लिख रहे हो, संविधान की शुरू में प्रस्तावना में कि हम सब बराबर हैं, और बाद में आप भेदभाव कर रहे हो, तो वो वहीं गलत हो गया संविधान। तो संविधान में जब ये बात लिखी गई है तो उसको उसी समय पूरा करना चाहिए था। कोई कारण रह गया पूरा करने का, तो मैं कह रहा हूं कि आप इस बात से डर करके काम मत सरकार करें कि हमें वोट नहीं मिलेगा, हमें समर्थन नहीं मिलेगा। इसके लिए जनमत सर्वेक्षण नाम का एक नया सिस्टम शुरू करना चाहिए मोदी सरकार को, कि भाई ये कानून देश हित के लिए हम बना रहे हैं। पूरे देश की जनता अपने मोबाइल फ़ोन से या अपनी आईडी से, अपने आधार से इसके सहमति और विसहमति में उसके मतलब सहमत है नहीं है, दोनों तरह से सर्वेक्षण भेज दें। अगर 70% 60% सहमति आ जाती है ईमानदारी से, तो वो कानून लागू कर दे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप चुनावी वादा ही करें, चुनाव में ही जाएं उसको लेकर के। तो एक मेरा मानना है कि एक नया सिस्टम आज देश में खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां देश हित के मुद्दे हैं और वो पिछड़ रहे हैं, चाहे एक भाषा के लिए हो। ये तो बात होगी सरकार की, लेकिन जैसे आपकी भी संस्था है, आप सामाजिक, आप पूरी टीम सामाजिक कार्य करती है,
तो दिल्ली में भी, अलग राज्यों में भी और विदेश में भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, तो आपकी संस्था भी ये काम करेगी इसको, ये जैसे अवेयरनेस फैलाने का कि भाई जनसंख्या पे कंट्रोल हो और एक ही संविधान हो पूरे देश, एक बिल्कुल ही ये दोनों मुद्दे आज ऐसे हैं कि एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून और एक संविधान, एक विधान, एक कानून। आज कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। आज देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों की जगह कब्जा कर लेते हैं, फिर कहते हैं मैं अल्पसंख्यक हूँ। वो जा करके जगह घेर लेते हैं सरकारी, उसके बाद वहाँ दंगा करते हैं, फिर कहते हैं हम जो हमें दर्जा मिला हुआ है। विशेष दर्जा में देने की ज़रूरत नहीं किसी को, एक ही कानून होना चाहिए और जो विशेष दर्जा है, दर्जा गरीब को देना चाहिए, अगर उसकी मदद करनी चाहिए जो लायक हैं। जैसे जो विकलांग लोग हैं, इनको हम अपंग कहते हैं, विकलांग भी कहते हैं या दिव्यांग भी कहते हैं नई भाषा में, और जो अशक्त हैं या सेना से जो उनको रिजर्वेशन उनको सुविधा, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, संरक्षण मिलना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार उनको संरक्षण मिलना, जिन्होंने कुछ देश के लिए किया है उनको संरक्षण मिलना चाहिए। ये जो इतना कमजोर है, जो कुछ कर नहीं सब पा रहा है, उसको सहायता देनी चाहिए। और इसका एक आयोग बनना चाहिए कि किसको लाभ दिया जाए, किसको न दिया जाए, वो आयोग का काम है, सरकार का काम नहीं होना चाहिए, जिससे उससे वोट का प्रभाव खत्म हो जाए और सरकारें अपना काम करती रहें। तो इसमें कहूँगा शुक्ला जी, जैसे जिन लोगों के लिए ये जो सुविधा रिजर्वेशन का करा गया था, तो केवल 1% लोगों को उस जाति में फ़ायदा हुआ है, बाकी जो 99% जो लोग थे उनको फायदा नहीं, वो गरीब के गरीब होते तो चले ये गए। सरकार का काम है ना। हाँ। जब संविधान आप बना रहे हो, आप कानून लागू कर रहे हो, तो किसको लाभ मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा है, हर 5 वर्ष बाद आप उसको बढ़ा देते हो, 10 वर्ष बाद आप रिजर्वेशन बढ़ा देते हो, तो उसकी समीक्षा क्यों नहीं कराते हो? आप 10 वर्ष पे पहले समीक्षा कराओ, आयोग बैठाओ, आप एक परमानेंट आयोग बनाओ कि जो भी कानून बने हैं समाज के किसी भी वर्ग के हित के लिए, वो कितना लाभ उनको मिला, नहीं मिला, कौन छूट गए, कौन नहीं छूटे, उनको सबको गणना करके उनके बीच में बात रखो कि भाई आपके ही लोग छूटे हुए हैं, आपका क्या कहते हो? जिस तरह गैस सब्सिडी लोगों ने छोड़ दी, सक्षम लोगों ने, ऐसे आरक्षण का लाभ छोड़ दें। क्यों बच्चों की चिंता करें, आने वाले बच्चों? अरे जब तुमने सक्षम हो गए, तुम जनरल कैटेगरी में आओ अपने आप। तो कहीं ना कहीं लोगों को शुक्ला जी जागरूक भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपकी जैसे सामाजिक संस्था है, तो आपका जैसे, तो आपकी टीम भी ये काम करेगी, लोगों को बिल्कुल जागरूक करेंगे। और मैं कह रहा हूँ सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि जिसकी 10 लाख आय है उसका रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं हो, चाहे कोई भी हो, किसी तरह का कोई भी रिजर्वेशन, चाहे वो अल्पसंख्यक का रिजर्वेशन हो, चाहे किसी चीज का, कोई लाभ नहीं, वो अपने आप जनरल में आ जाएगा। और 10 लाख के नीचे है, 5 लाख है, उसके गरीब है, उसको लाभ जो दिए जाते दिए जाए। नहीं तो बड़ी अच्छी आपने बात रखी। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे शुक्ला जी, जो आम पब्लिक है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, जनसंख्या दिवस है, उनको भी तो ये सोचना चाहिए कि भाई अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो सुविधाएं उनके बच्चों को नहीं मिल पाएंगी। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए? ताकि देखिए, लोगों के लिए मैसेज यही है कि जो राष्ट्र हित में है उसको उठाएं आवाज, और उसके लिए अपना जो विचार है वो आगे रखें। अपने सोच, अपने धर्म और जाति की बाद में सोचें, पहले देश हित, देश और राष्ट्र धर्म की बात सोचें, तभी इस देश का कल्याण है। आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, वो केवल इसीलिए कि हम अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, हम देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जिस दिन देश के बारे में सोचने लगेंगे उस दिन समस्याएं भी खत्म होने लगेंगी और यह देश निश्चित महाशक्ति बनेगा और पूरे देश, विश्व को एक मार्गदर्शन देगा जैसे पहले देता था। बहुत बढ़िया। ये थे समाज सेवी और राष्ट्रीय कवि प्रेम कुमार शुक्ला जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। अब हम बात करेंगे उन लोगों से जो अपने इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो विश्व जनसंख्या दिवस है आज, तो कहीं ना कहीं इसी बात पर चर्चा हो रही है कि भाई जनसंख्या कैसे कंट्रोल करी जाए। 138 करोड़ की हमारी आबादी हो चुकी है, कुछ समय बाद, कुछ सालों में हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे। तब ये समस्या बहुत दिक्कत आने वाली हैं, जॉब नहीं मिलेगी बच्चों को, गरीबी बढ़ेगी, भुखमरी फैलेगी, तो ये कहीं ना कहीं समस्या आएंगी। तो हम बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता संदीप त्रिपाठी जी से, वो अपनी राय रखेंगे। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो विश्व जनसंख्या दिवस है, आबादी बढ़ रही है हमारी, विस्फोट की तरफ बढ़ रही है, जी जी, कुछ सरकारें, कुछ राज्य सरकारें कानून भी लेके आ रही है भाई, ताकि उस पर से 2 बच्चों का नियम अभी योगी सरकार लेके आ रही है, जी, लोग विरोध में आ रहे हैं। तो इस पूरे माहौल पे आपकी क्या राय है? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप ऐसे अच्छे मुद्दे उठाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस क्या, भारत जनसंख्या दिवस ही होने वाली पोजीशन हो गई। विश्व में जितनी जनसंख्या, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत में हो रहा है। और देखिए, जनसंख्या को बहुत सारे जो
लोग हैं वो कहते हैं कि एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, बिल्कुल रिसोर्स है, लेकिन रिसोर्स एक लिमिट के बाद बर्डन हो जाता है, बिल्कुल बोझ हो जाता है। क्वालिटी जैसे होनी चाहिए, आपका क्वांटिटी नहीं, क्योंकि हमारे देश में एरिया के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारी जो डेंसिटी है, अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी, वो वर्ल्ड में सबसे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर चाइना का एरिया आप लेंगे, करीब 5 गुना एरिया ज़्यादा है चाइना का, 5 गुना एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ही कम, उतना फर्क नहीं है जी। तो वो हमारे यहाँ इस वजह से जो है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रहने की समस्या है जी। एक 10-10 गज के मकान में 8-8 आदमी 10-10 आदमी रह रहे हैं, तो क्या रहना है उनका, वो किसी तरह से जीवन काट रहे हैं, जीवन खराब कर रहे हैं, है ना। तो ये एक अभिशाप बन गई जनसंख्या। नहीं तो अभी तक 70 साल हो गए, देश 75 साल होने वाले हैं आज़ादी के, ये कोई भी सरकार क्यों नहीं ऐसा कानून लेके आई ताकि इस पे अगर ये कानून समय से आ जाता तो आज शायद हमारा देश बहुत आगे हो चुका होता। और ये कानून अगर अभी नहीं आया तो कुछ दिनों बाद देश बहुत गर्त में चला जाएगा। विकास तो अपनी जगह है, देश में अराजकता इतनी हो जाएगी, रोजगार कहाँ से दे सकते हैं। एक तरफ विकास चल रहा है, विकास में आप हर चीज़ का ऑटोमेशन चल रहा है, मशीनरी का यूज चल रहा है, विकास के लिए वो जरूरी है, उसके बिना विकास नहीं होगा, उससे आपके रोजगार नहीं बढ़ेंगे। तो अब एक ही उपाय, आपको जनसंख्या अपनी नियंत्रित करनी पड़ेगी। नहीं तो ये विरोध क्यों, जैसे ये बताओ, विरोध समाजवादी पार्टी वो कह रही है कुछ एक विशेष समुदाय के लिए, उनके लिए हम योगी लेके आ रहे हैं। विरोध जो एक समुदाय है जिसके बारे में बात करते हैं, जिनके हितैषी बनते हैं, सच में ये उस समुदाय को दबा के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो समुदाय पढ़े लिखे एक सामान्य जीवन व्यतीत करे, शोषण करना चाहते हैं, उनका शोषण, उनको ऐसा बरगला के, उनको उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़का के, उनकी धार्मिक भावनाओं से क्या हो जाएगा अगर वो अपना जीवन, देखिए 1000 साल बाद हमारा इस दुनिया पे कब्जा होगा, हिंदुओं को कब्जा होगा, ब्राह्मणों को कब्जा होगा, उससे मुझे क्या मिलेगा, मैं तो 40 साल बाद चला जाऊंगा। वो सपने हजारों साल के सपने दिखा के, उनको हजारों साल की पता नहीं किस दुनिया में लोगों को बरगला के बेवकूफ बना रहे हैं। वो अपना ये जीवन, अपनी 2-4 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं कि 1000 साल बाद हमें ये चीज मिलने वाली। 1000 साल बाद क्या होगा किसे पता है। तो अभी ये जो लोगों को जागरूक समझदार होने की ज़रूरत है। अपना वर्तमान देखिए, अपने को सुरक्षित करिए, अच्छा जीवन बिताइए, खुशी से रहिए, देश के विकास में योगदान करिए। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं त्रिपाठी जी, जैसे 2 बच्चे होंगे तो उसका फिर फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर जनसंख्या कम होगी तो क्या क्या फायदे हैं? जनसंख्या कम होने के जी फायदे ही हैं। देखिए गाँवों में, शहरों में, कहीं भी जाइए, लोगों के लिए रहने के लिए कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर जनसंख्या कम हो तो ये जो जमीनों की इतनी कीमत है, इतनी ज़्यादा कीमत ना हो, कीमत कम हो जाए। गाँवों में लोग खेती की ज़मीन जो थी उस पर घर बना रहे हैं, जगह जगह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, सबका इतनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, इतने काम हो रहे हैं, उसके बाद भी जनसंख्या जो है भीड़ की भीड़ और जो आ रहे हैं, उसे काम नहीं मिल पा रहा है। रिसोर्स तो सीमित है हमारे पास, रिसोर्स सीमित है, ज़्यादा जनसंख्या में तो बढ़ते हैं अगर वो, तो अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं, जो उसका पोल्यूशन, वो कहाँ जाएगा। जितना भी अपने इंडिया में जितना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वो कम नहीं है, बहुत है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन हम जितना प्रोडक्शन, जितनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, उससे कई गुना हम रोज जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। रोज हर सेकंड कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो कहाँ से पूरे देश में लागू करनी चाहिए। ये योगी जी ने एक रास्ता दिखा दिया है। और ये एक, क्योंकि योगी जी विचारधारा में और दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी है कि जो वो दृढ़ता से फैसला लेते हैं, वो किसी को उसमें परवाह नहीं करते। वो देश और अपने धर्म, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए जो उन्हें उचित लगता है वो करते हैं। तो चाहे उनकी सरकार रहे। ये कह रहे हैं त्रिपाठी जी की 4.5 साल हो गए, उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें कोई परवाह, जब से आए तब से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, एक ना एक चीज कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना। अगर आज आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हो, मैं कह दूं पहले क्यों नहीं आके ले लिया आपने। जो लोग आज सवाल कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं ले लिया। अरे भाई, सबका सिस्टम है, समय है, कर रहे हैं, एक एक काम करते जा रहे हैं, सोते तो कुछ तो काम कर ही रहे हैं ना। आज कर दिया तो क्या गलत, जो काम पहले नहीं हुआ आज भी ना हो, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि आज क्यों कर रहे हैं। अब जब भी उन्हें मौका मिला, जब उनकी स्थिति सही लगी, उन्होंने किया, इसमें तकलीफ क्या है। तो ये तो केवल ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं, इनका डिब्बा गुल है। इनको कोई समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी, इनको सब पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, इनकी आगे दाल निकलने वाली है। इसलिए ये
परेशान ही, ये समझ नहीं पा रहे करना क्या है। नहीं, बिल्कुल विचार रखे। तो बस अंत में 2 सवाल। एक तो सरकार के लिए कब से उनको लागू करना चाहिए? मोदी सरकार के पास बहुमत है, तो वो कर मोदी सकते हैं, सरकार तो के कब करें? पास बहुमत है, लेकिन जैसे कि अभी देश में कुछ राज्यों में और कुछ ऐसा वर्ग है जो मतलब कि मोदी जी को घेरने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए मौके ढूंढता है। उसके लिए चाहे उसका विदेश में जाके भी नुकसान हो, चाहे वो पूरे देश के लिए भी नुकसानदायक हो, वैसे भी चीज़ें जैसे कि अभी कोरोना में कई मुख्यमंत्रियों ने ऐसी बदतमीजी वाली घटनाएं की जिससे कि देश का नाम खराब हो। तो इसलिए मोदी जी इन स्टेट्स की को सब पूरे हर स्टेट पर ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहते। लेकिन जैसा कि योगी जी वहाँ पर सेंट्रल भी बीजेपी की है और स्टेट भी बीजेपी की है, तो उनमें आपस में एक ट्यूनिंग है, आपस में एक कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे अच्छे से लागू कर पा रहे हैं। तो ये आगे, लेकिन ऐसे रहा तो लोगों को कैसे जागरूक करोगे? लोगों को जागरूक, संस्था है तो आपका भी एक दायित्व बनता है। जी, हमारी हम अपनी संस्था जो हमारी माँ सरस्वती जनसेवा ट्रस्ट है, उसकी तरफ से इस निर्णय के पूरी तरह से साथ है, पूरी संस्था साथ है, और हम अपने हर प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे शुक्ला जी ने कहा, उनकी संस्था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक देश एक कानून, उसके लिए भी काम करेगी, तो आप भी लोग उसके लिए अभी अश्विनी उपाध्याय जी की मुहिम चल रही है और 9 अगस्त से उसमें अनशन है। तो भारतीय भी साथ में आपके उस अनशन में भाई प्रीत सिंह जी जो है अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन में। तो मेरी बात हुई उनसे, जो जनसेवा ट्रस्ट है, पूरी संस्था, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मेरी उनसे बात भी हुई है, और मैं जितने दिन का अनशन उनका कार्यक्रम रहेगा, मैं छुट्टी लेकर पूरा समय वहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। अभी तक तो ऐसा बिल्कुल जी, बिल्कुल आपको इनवाइट करेंगे, आपको आना होगा। और सबसे मैं करता हूँ कि जो भी देश के हित में कानून है, वहाँ छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। जब देश का भला होगा तो सबका अपने आप भला हो जाएगा। बहुत। तो उसमें हमें ये जाति, धर्म और छोटे छोटे बंधनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है ये जो फैसले हैं, ये अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को 10 बच्चे पैदा कर लेगा और मुस्लिम 2 बच्चे उसकी रोक हो गई, या क्रिश्चियन को बच्चे रोकने, हाँ, तो सबका, वो तो हर धर्म के लिए है। तो इसमें कहाँ से भेदभाव कहाँ से है? बिल्कुल। अगर ये ऐसा काम कर रही है, अगर ये इसको मैं खुल के कहूँ, भ्रम, अगर ये खुल के कहा जाए तो ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदू को 10 बच्चों को परमिशन दी है और दूसरे धर्म वालों को 4 की परमिशन दी है, सबके लिए 2 सेम है। तो ये या तो उन लोगों की, ये जो लोग हैं उनकी गलत नियत है। भाई ज्यादा बच्चे पैदा करने का क्या उद्देश्य है आपका? क्यों आप करना चाहते हो? तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे आप, सरकार पर रोज दबाव बनाओगे, गरीबी में रहेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे बर्डन है। आप देखो सब जगह कितनी भीड़, वो नहीं, हर जगह पर आप इंडिया में जहाँ भी जाओ, हर जगह भीड़ ही भीड़ तो है। तो ये भीड़ कम होनी चाहिए। बिल्कुल। अब लॉकडाउन लगता है, जब भीड़ कम होती है तो यही सड़कें हमें कितनी चौड़ी और खुली लगती हैं, लगता है कि कितनी बढ़िया सड़क है, कितनी चौड़ी सड़क है। और जब लॉकडाउन के बाद जब खुल जाता है तो सड़क हमें दिखाई नहीं पड़ती। नहीं, बिल्कुल अच्छे, गाड़ियां ही गाड़ियां होती है, और फिर वही सड़क हमें जो है गायब हो जाती है, लगती है तो सड़क बहुत पतली है। नहीं, तो सड़क सफिशिएंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट है, जनसंख्या ज्यादा है। बस फिर अंत में ये सवाल त्रिपाठी जी, लोगों को आप कैसे अवेयर करेंगे कि लोगों के मन में ये मानसिकता, वो सोचते हैं कि अपना ज्यादा सब अपने बारे में सोचने लगे, देखिए लोग ज्यादातर जागरूक हैं। बाकी जैसे कि आप जैसे जो संस्था, आपके जैसे जो मीडिया है, इनको चाहिए, मीडिया के भाइयों से आपको अपील करता हूँ कि वो जो है ऐसे चीज़ों को, ऐसे मुद्दों को खूब बढ़ चढ़ कर उठाएं और सही बात समाज तक पहुँचाएं, जिससे कि जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उस माया को, भ्रम को काटा जा सके। नहीं तो एक पक्ष जो माया फैलाता है, मायावी जाल तंत्र खड़ा करता है, उसको काटने के लिए जरूरी है कि आप सही बात को लोगों तक पहुँचाएं। तो ये बहुत अच्छा संदेश दिया त्रिपाठी जी ने। इनके खुद की एक इनकी संस्था है, जय हिंद, धन्यवाद। और बच्चों के लिए भी ये काम करते हैं। तो ये जो इस पे हम चर्चा कर रहे थे, नहीं पंडित जी बोलेंगे। तो ये हम जो जनसंख्या के ऊपर हम ये चर्चा कर रहे थे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज हम जनसंख्या दिवस है तो उसी पे चर्चा कर रहे थे। त्रिपाठी जी थे और शुक्ला जी से हमने बात करी, अपने विचार रखे उन्होंने। तो आपके क्या विचार हैं? एक बार आप हमें जो लोगों के लिए अपना परिचय दे दीजिए और अपने विचार आप बताइए जी कि क्या कहना चाहती हैं। आचार्य पंडित धनंजय शास्त्री, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से।
मैं तो हमारा विचार यही है, जो भी ये लोग कहें त्रिपाठी जी और जो है शुक्ला जी जनहित कल्याण के लिए जो है कि अच्छी बात कहे हैं। हमें जनसंख्या पे जो है कि रोक लगानी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था जो है कि ये डगमगा रहा है। व्यवस्था पे जो है कि गरीबी बढ़ रही हाँ, है, गरीबी बढ़ रही है। हाँ। और लोग जो है कि 4, 5, 10 जितने बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, रोड पे छोड़ दे रहे हैं। भुखमरी है, रोड पे जो है भीख मांग रहे हैं। और रोजगारी तो बढ़ना नहीं है, रोजगारी तो सीमित है। और रोजगारी बढ़ाने से भी जो है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। हाँ, तो इस पे जो है कि नियंत्रण रखना चाहिए। और सबका हम तो यही कहेंगे कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। साथ चाहिए सबका। हाँ, सबका साथ चाहिए, सबका विकास, जैसे सबका, हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। हाँ। उसमें तो कहीं आपने बात अच्छी रखी, जैसे कि मतलब 10 बच्चे होते हैं या दो में तो क्वालिटी आप अच्छी दे सकते हैं, अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं। 10 बच्चों को हमने देखा है कि उनको अनपढ़ छोड़ देते हैं। अब शेर है तो शेर तो पूरे अपने जीवन में एक ही बच्चा पैदा करता है, लेकिन पैदा करता है तो शेर ही पैदा करता है। वो 10 बच्चे और भी जानवर के बच्चे जो भी हैं, शेर के मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं जो है कि जनसंख्या पे जो है कि नियंत्रण रखें। एक जैसे हम 2 हैं, हमारे 2 हों, लेकिन उसको जो है कि पढ़ाई लिखाएं, अच्छे जो है कि संस्कार पैदा करें। देश का नाम हाँ, रोशन करेंगे, परिवार देश का के नाम जो है कि देश के लिए लड़ेंगे और नाम रोशन करेंगे, धर्म को जागृत करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, तो इससे जो है कि देश का भी भला होगा और देश हमारे जो है कि उन्नति पे जो है कि जाएगा, विकास करेगा। ये पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात करी कि भाई जैसे अगर उनको क्वालिटी एजुकेशन देंगे कहीं ना कहीं, और ये भी एक देशभक्ति का काम है। अगर आप इस मुहिम में आप शामिल होते हैं तो ये भी देशभक्ति है, देशभक्ति है, बिल्कुल। तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। रोजगार कम होंगे कहीं ना कहीं, अगर जैसे ऐसी जनसंख्या विस्फोट होता रहा, कुछ समय में हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे, जाने का दूसरे नंबर पे भी हम फिर कहाँ रहेंगे। और दिक्कत क्या है कि जो जगह है ना, जैसे अगर जैसे हमारा 100 मीटर का, आप ये समझ लिए पूरे, मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, तो चाइना का 500 मीटर है उसके पास, ये समझ लिया आप। तो 5 गुना एरिया उसके पास ज्यादा है भारत से। तो बेशक उसकी जनसंख्या अभी ज्यादा है, लेकिन वो भी एक बच्चे कानून पीछे भी लेके आई थी। तो चाइना को तो खैर हम बात कर ही नहीं रहे, उनका तो अपना कुछ हमें बात करनी नहीं, लेकिन अपने लिए, हम भारत के लिए हम बात करें। भारत को हमें सुपर पावर बनाना है पूरे विश्व में, ताकि भारत का नाम हो सके। हमें तो अपने आबादी के हिसाब से चलना है। बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी के नाम से, जैसे कहने का मतलब कि 2 बीघा खेती है। अब 2 बीघा खेती है तो एक बच्चा जो है कि अगर पैदा होता है तो 2 बीघे का हकदार बनेगा। 2 होते हैं तो 1-1 बीघा हिस्सा आएगा, आज नहीं तो कल बटना ही है। और जो है कि 4 पैदा करेंगे तो जो है कि आधा जो है कि पैर रखने का जगह उनको मिलेगा। और वो भी 4 पैदा करते हैं तो पैर रखने का भी जगह उनको जो है कि नहीं मिलना है। तो इस तरह जो है कि हम अपने आप को संभलेंगे, जैसे कि अपने जनसंख्या पे कंट्रोल करेंगे, जिससे कि हमारे जो है कि भारत के हित के जो है कल्याण का। ये बड़ी बात है पंडित जी ने, ये कह रही कि जैसे मान लो 2 बच्चे होते हैं और अगर आप अच्छे संस्कार देते हैं तो वो देशभक्ति का काम करेंगे, आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, ताकतवर होंगे। उसको जो है कि ताकत आप देंगे, अपना जो है कि तन मन धन लगा कर पढ़ाएंगे, उसे अच्छे संस्कार देंगे, तो आगे चल करके नाम ही रोशन करेंगे। बल्कि रोड पे जो है कि आने की उनकी नौबत नहीं पड़ेगी, वो विकास करेंगे। अपने अच्छे विचार रखे पंडित जी। तो बस आखिरी में 2 सवाल। एक तो जो मोदी जी को आप कब उनके हाथ में, जैसे अगर अब बहुमत है तो वो कर सकते हैं, तो कब उनको आप क्या निवेदन करना चाहेंगे कि कब ये लागू किया जाए? हम तो यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द ये अगर करते हैं, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए। पहले सरकारों ने करा नहीं ना, किया नहीं। 75 साल हो गए आजादी को, पहली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मोदी जी ने एक बात, कई जगह ये फोरम में बात उठाई भी है, तो पर जब लागू करेंगे तो और अच्छी बात है। 3 तलाक का मामला था, इन्होंने करा। 3 धारा, ये जो कश्मीर का जो मामला था, इन्होंने उस पर करा। तो ये बड़ी अच्छी देश के लिए विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छे जो है सोच रहे हैं। आप ये क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही हो तो अच्छा रहेगा। जैसे हम त्रिपाठी जी से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे अश्विनी जी अभी वो बैठेंगे आमरण अनशन पे, एक पूरे देश का जैसे एक ही कानून होना चाहिए, कोई धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप लोग भी शामिल होंगे? जैसे एकदम बिल्कुल हम होंगे, और सब काम धाम छोड़ करके उनके साथ देंगे हम, क्योंकि हमें तो वही कहने का मतलब कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। हाँ, अगर जो अच्छा काम कर रहा है उसके हम साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे और तन मन धन से सपोर्ट करेंगे। अच्छी जो है अच्छी बात की। कई ना लोग क्या करते हैं कि छीटाकशी करते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको पीछे, हमने देखा कई दल हैं तो उसके विरोध में बोलने लग जाते हैं। और जो अच्छा करे, जो देश हित में, आप देश हित देखिए, आप अपना मत सोचिए, देश के विकास के लिए सोचिए, तो अपना खुद ही विकास होगा। देश के हित के लिए
के जो भी कार्य करेंगे उसमें अपना भी विकास होगा, कहीं ना कहीं से उसे जो है फायदा मिलेगा ही। हाँ, तो पंडित जी आखिरी बस ये है कि लोगों को आप क्या कहेंगे, जो लोगों के मन में ये चेतना जगानी जरूरी है कि भाई उन्हें खुद इसमें पार्टी, जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी ना हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब आखिरी मैसेज क्या होगा कि लोगों को आप कहेंगे कि भाई हम कैसे? तो यही कहेंगे कि सभी लोग जो है कि इस जो है कि इस समर्थन में सभी लोग जो है कि इसके जो है कि समर्थन करें, और जो है कि इस जो है कि समर्थन वाली बात पे जैसे कहने में कि जनसंख्या जो जनसंख्या दिवस है, इस पे जो है कि सोचें, विचार करें, और सभी का जो है सभी लोग साथ दें कि इस पे जो है कि सरकार को भी साथ दें कि उसको जो है कि करने में मदद करें, सहयोग करें, जिससे जो है कि भारत का, देश का विकास हो। भारत सुपर पावर बनते, देश का झंडा लहराएगा, पूरी दुनिया लहराएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अच्छी विकास होगा, और सभी लोगों को जो है कि जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो जो है कि मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो है कि रिसोर्सेज पे ज्यादा जो अच्छी चीजें मिलेंगी, क्वालिटी की चीज मिलेगी, क्वालिटी की चीज मिलेगी, अच्छी जो है कि चीज मिलेगा, हवा प्रदूषण सब सही रहेगा। इसके जो है कि ये भी आपने ये जो है कि इससे जो है गाड़ियां, जैसे अगर ज्यादा जनसंख्या है तो गाड़ियां ज्यादा होती हैं, प्रदूषण ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं उस पर भी कंट्रोल होगा। हवा की क्वालिटी अच्छी होगी तो बहुत सारी चीज इससे जुड़ी हुई है। आजकल की ये भी क्वालिटी चल रहा है ना, जैसे मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को 4 गाड़ी चाहिए। हमारे 2 बच्चे रहेंगे तो 2 जो है कि गाड़ी रहेगी, तो प्रदूषण तो कम तो होगा ही है। पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं जैसे अगर आपके घर में 2-3 गाड़ियां हैं तो उससे भी लिंक कहीं ना कहीं जोड़ा है इन्होंने कि अगर आप एक गाड़ी का इस्तेमाल करें उससे पोल्यूशन भी कम होगा। तो अगर ये जैसे आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग का आजकल आप चल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है 90 साल में, दिल्ली में जो जुलाई में अभी गर्मी थी 1 जुलाई को, 90 साल में इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग को भी हम कहीं ना कहीं न्योता देते हैं, और कहीं ना कहीं वो जनसंख्या से भी जुड़ा हुआ है, एकदम बिल्कुल देखने को मिलता है। घर हमारा जो है कि रहने के लिए एक है, एक घर में जो है कि 4 आदमी 5 आदमी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो है कि हर व्यक्ति के जो है कि पर्सनल अपनी गाड़ी होगी, पार्किंग भी नहीं मिलता है खड़ा करने के लिए, ये भी समस्या है। बहुत सारे जो है कि जगहों पे देखी गई, हम देखे भी हैं कि जो है कि पार्किंग की व्यवस्था बाहर खड़ा करते हैं रोड पे, क्योंकि अंदर की व्यवस्था नहीं है उनका, रोड पे खड़ा करते हैं, क्योंकि एक आदमी को एक घर है तो एक ही पार्किंग दी जाएगी, और जो है कि हर आदमी अपने पर्सनल गाड़ी जो है कि रखे हैं। तो देश में यही होगा कि भाई जनसंख्या पे ध्यान दें, और ताकि उसी में फिर देश का भला है। ठीक है, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। इसके साथ हम अपने वाणी को विराम करना। तो ये हमने बात कराई यहाँ पे शुक्ला जी से, त्रिपाठी जी से, पंडित जी से, तो इन्होंने बताया कि भाई जनसंख्या के बारे में इन्होंने पूरा मैसेज दिया। और ये हमारी सबसे निवेदन है, हमारी जो जनसंख्या 138 करोड़ के करीब हो चुकी है, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हम, तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक ही कानून, एक ही जैसे पूरे देश में मोदी सरकार से इन्होंने निवेदन किया कि वो लागू करें, और जल्द से जल्द इस जो जनसंख्या की समस्या का है इसका समाधान निकल सके, और देश को ज़्यादा समाधान मिल सके, क्वालिटी के लोग जो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए क्वांटिटी की वजह। तो आगे भी इस बात पे हम चर्चा करते रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड है जहाँ की हमने उसके बारे में बताया कि एक देश एक कानून, तो उस पर भी इन लोगों ने चर्चा करी, तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये आवाज़ इनके संस्था के थ्रू हम उठाते रहेंगे। और भारत टीवी देश हित में ये आपसे बात ये उठाता रहेगा, जो देश के हित के जो मुद्दे हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, भारत टीवी की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।